नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं MP के अंतर्गत ITI इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहां मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया है esb.mp.gov.in। इसके जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट भी कर पाएंगे। जैसे इसमें आप नीचे के सेक्शन पर आ पाएंगे, वेट अ बिट, तो इसमें आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे दिया जाएगा फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने यही खुल के आएगा। तो सेकंड नंबर पे है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 स्टार्ट फ्रॉम 9/8/2024। रूल बुक और एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जैसे पहले ही लिख दिया गया है एक पॉइंट, जो ये भर्ती परीक्षा है जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो इसमें परीक्षा केवल MP के जो मूल निवासी हैं केवल ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो UR कैटेगरी में हो, EWS कैटेगरी में हो। बाकी कैटेगरी तो मान लीजिए उसी स्टेट के लिए रहती है। बच गई एक आपकी UR कैटेगरी, तो UR कैटेगरी में भी केवल MP स्टेट के ही मूल निवासी लोग रहेंगे, उन्हीं का मान्य किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है किसी प्रकार से। उसके बाद आवेदन पत्र भरने की आवेदन तिथि जो है 9/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि जो है 23/8/2024 दी गई है। परीक्षा दिनांक व दिनांक 30/9/2024 से प्रारंभ, यानी सितंबर से आपका स्टार्ट भी हो जाएगा परीक्षा। UR के लिए 500 रुपये का फॉर्म फीस रहेगा एंड अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है, ठीक है। जो आपकी परीक्षा रहेगी वो 2 पालियों में करवाई जाएगी, जो 7 से 8 बजे तक एंड दूसरी 12 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। और ये सारे जो टाइमिंग है ये सारे आपको बुकलेट पे भी मिल जाएंगे, ये चीज़ें हैं। आधार पंजीयन इसमें अनिवार्य होगा, क्योंकि आधार के द्वारा इसमें आपको पंजीकरण करवाना रहेगा। ये इसके जो की पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में केवल बात कर लूँगा, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए इसमें आपसे CITS नहीं मांगा गया है और ना एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रशिक्षण पद, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया है, प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से क्रमांक 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरे जाएंगे। यानी 50% जो पोस्ट होगी वो आपके डिग्री एंड डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स होंगे एंड 50% जो पोस्ट होगी वो ITI होल्डर्स कैंडिडेट होंगे। यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिप्लोमा और डिग्रीधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं, तो फिर यानी 50% से अधिक, तो 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं। यानी 50% जो सीटें तो इनने बांट दी, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे अगर मेरिट में ज़्यादा कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्रीधारी हैं तो उनको 50% से ज़्यादा सीटें डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स वाले कैंडिडेट को दे दी जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो इसके जो की पॉइंट्स हैं मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करते हुए चलूँगा। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल है और SC ST कैटेगरी के लिए 21 से 45 साल दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें देखिए पाठ्यक्रम दिया जाएगा सभी पदों के लिए। ट्रेड में जो आपका 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाएंगे एवं कक्षा 10वीं स्तर के निम्न विषयों में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ट्रेड से संबंधित आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे और 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके हाई स्कूल बेसिस, जैसा नॉर्मल आप लोग GS वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड वाइज, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का, फिटर है तो फिटर का, और कोपा ब्रांच वालों के लिए कोपा का, ठीक है। तो ये चीज़ें 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट देख सकते हैं आप इसमें दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर में देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 20 पोस्ट हैं टोटल, इस तरीके से यहाँ पे 70 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद वेल्डर में देख सकते हैं 82 पोस्टें हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप इलेक्ट्रीशियन में 60 पोस्टें हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आप 70 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर में आपको 20 पोस्टें दी गई हैं। मशीनिस्ट कंपोजिट में 16 पोस्टें दी गई हैं। डीजल मैकेनिक में 20 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद देखिए मैकेनिक, मोटर मैकेनिक में आपको 50 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद देखिए सर्वेयर में आपको 8 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद स्टेनो हिंदी में आपको 16 पोस्टें दी गई हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सामान्य सामाजिक अध्ययन में 22 पोस्टें दी गई हैं। मेंटेनेंस मैकेनिक में 16 पोस्टें दी गई हैं। इस तरीके से टोटल 450 पोस्टें आपको दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आरक्षण तालिका फिटर में जैसे कुल 70 पद हैं, अकार्यपादिक
पालिक, ठीक है। तो जिसमें यूआर में जैसे ये आपके नील और भूतपूर्व सैनिक हैं संविदा कर्मी हेतु, और महिलाओं का आरक्षण इसमें अलग से दिया गया है। तो महिलाओं वाली सीट में मेल कैंडिडेट्स नहीं जा पाएंगे, महिलाओं का कंपटीशन अलग होगा पूरी तरह से। वेतनमान आप देख सकते हैं 32,800 से लेके 1,03,600 तक है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देखिए, यही शैक्षणिक योग्यता सभी जो ब्रांचेज हैं उन सभी में रहेगी। जो आपका हाई स्कूल रहेगा या उसके समतुल्य पुरानी पद्धति यानी 10+2 यानी 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों में आपके पास एनसीवीटी एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, या फिर यूजीसी के माध्यम से या एनआईसीटी के माध्यम से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या किसी जो ब्रांचें इसमें दी गई हैं आप अपनी ब्रांचेस को देख सकते हैं। उसके बाद उससे आपका बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसमें किसी भी प्रकार से कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है एमपी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। सारी पोस्टें दी गई हैं, और जो इसके फॉर्म फीस के आवेदन करने की तिथि थी वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्म फीस कितना है वो बता दिया, एज लिमिट के बारे में बता दिया। तो जो भी इसके की पॉइंट्स है, बाकी अपनी ट्रेड वाइज ये आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी तरह से देख लेंगे कि किसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से किसमें कौन से टर्नर में, मशीनिस्ट में कितनी पोस्टें हैं और कौन से ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक कैंडिडेट एक ट्रेड में ही अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो यही एक छोटी सी अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।